एक ही क्वेश्चन में जनरल एंट्री भी हो और सारे लेजर अकाउंट भी बनाने के लिए आ जाए तो क्या करेंगे? जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही हो। कुछ पार्टनर्स जो है इससे टेक ओवर भी कर रहे हैं, लायबिलिटी का भी पेमेंट कर रहे हैं, सेल भी हो रहा है, बहुत सारे कंडीशन ऐड है। तो उस केस को करने के लिए आपको फायदा करेगा ये इलस्ट्रेशन नंबर 4। यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 4 अकेला ही नहीं है, साथ ही साथ आपके साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन और मैं बताऊंगा, वो है आपका टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। आपकी बुक का टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग जो फर्स्ट वाला है उसकी हम बात करेंगे, पर क्या है इसमें वो समझेंगे। सबसे पहले तो ये है कि ये एग्जाम्पल, ये इलस्ट्रेशन थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि जनरल एंट्री भी है और सारे लेजर अकाउंट भी तैयार करने हैं। लेजर अकाउंट मतलब आपको रियलाइजेशन अकाउंट भी तैयार करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी तैयार करना है और लास्ट में इसका बैंक अकाउंट भी बनेगा। क्वेश्चन आपकी बुक में ही है, क्योंकि आज मैं बुक भी साथ में लेके ही आया हूं क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है ना, क्वेश्चन देखो अटपटा सा होता है। बुक में साथ में लेके आए सारे इलस्ट्रेशन क्वेश्चन मैं इसमें ही, लेकिन परेशान मत होइएगा, सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा बिल्कुल इजी वे में। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहले देख लीजिए। बुक में नैना और आरुषि दो पार्टनर है और वो पार्टनरशिप के इक्वल पार्टनर है, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बराबर बांटते थे। वो फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं। नैना ने 50% का स्टॉक टूक ओवर किया 10% के लेस पे, और उसके बाद जो बचा हुआ स्टॉक था उसको 15% के प्रॉफिट में बेच दिया। फर्नीचर और मशीनरी बेचा गया 30,000 50,000 रिस्पेक्टिवली में, और एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था उसको बेचा गया 34,000 में। डेटर्स से पैसे वसूल हुए 90%, यानी कि 10% क्या कर देना है, माइनस कर देना है। एंड 1200 was recovered from bad debts। बैड डेब्ट्स था, पैसा डूब रहा था, वहां से हमें 1200 रुपए और वसूल हो गए, ठीक है। देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ रिपेयर विच हैड टू बी पेड। 2,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग बिल था, उसको हमें पेमेंट करना है। यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंस की कोई बारे में कोई बात नहीं कहा गया, चलो वो तो क्या छोड़ गया। क्वेश्चन है रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट, मतलब सारे लेजर अकाउंट तैयार करने हैं। क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से होती है? क्वेश्चन की शुरुआत होती है ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी की। और हमारे पास जो भी एसेट्स है, क्या क्या है, डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीनरी है, इन चारों को सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। और जो लायबिलिटी है, कौन कौन सी लायबिलिटी है, एक है क्रेडिटर्स है, दूसरा बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्योंकि रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। खास बात यह है कि यहाँ पर हमारे पास करंट अकाउंट दे रखा है, मतलब ये होगा जो कुछ भी एडजस्टमेंट होने सब करंट अकाउंट के थ्रू होना है। हमें यहाँ पर करंट अकाउंट भी तैयार करना होगा, उस करंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, फिर कैपिटल अकाउंट से पेमेंट करेंगे। किस तरह से होंगे, देखिए सबसे पहले तो ट्रांसफर करो। ट्रांसफर करने की एंट्री क्या है कि जितने भी एसेट्स है उसको डेबिट में ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री करेंगे हम यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जितने भी एसेट्स है। मैंने भी एसेट्स बताया कौन कौन है, डेटर्स, ठीक है। डेटर्स की वैल्यू कितना है यहाँ पर, ये है हमारे बुक में 25,000, ठीक है। ये हो गया 25,000। और क्या क्या है, टू फर्नीचर, टू फर्नीचर अकाउंट, ये हमारे पास कितना फर्नीचर है 40,000, सॉरी स्टॉक है 35,000, ये हो गया 40,000। फिर उसके बाद क्या है, मशीनरी, मशीनरी हो गया यहाँ पर 60,000। स्टॉक हो गया, सॉरी नहीं, डेटर्स तो 25,000 है, स्टॉक में बीच में भूल गया, सॉरी, देखो बोलते बोलते गलती कर दिया, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास स्टॉक, और स्टॉक है यहाँ पर 35,000, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारे पास 25,000 लिखना है यहाँ पर, ये हो गया 25 और ये हो गया 40। यार इन सबको आप चारों को क्या कर दो, आप ऐड कर दो, कितना जाएगा, 5 और 5 10, 6 4 10, 2 12 और 1 13, 13 और 3 16, 1,60,000। लाइसेंस चाहो तो लिख दो, ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर फिलहाल। दूसरी एंट्री में करेंगे लायबिलिटी को ट्रांसफर। लायबिलिटी हमारे पास दो ही है, क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, तो हम हमें एंट्री करेंगे लायबिलिटी कौन कौन है, क्रेडिटर्स, तो ये हो गया क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। और ये अमाउंट कितना है क्रेडिटर्स का, 20,000, कितना बेटा 20,000। और ये दूसरा अमाउंट है बैंक ओवरड्राफ्ट, ये हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट। और बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास दे रखा है कितना, 5,000, तो ये हो गया टू रियलाइजेशन अकाउंट। हमारे एसेट्स और लायबिलिटी दोनों ट्रांसफर हो गए। अब हमें एक्चुअल में एसेट्स को बेचना है और लायबिलिटी का पेमेंट करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शंस के नाम पे हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। बुक में सब कुछ गिवन है, मैं स्टेप टू स्टेप को फिर बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है।
इस क्वेश्चन को यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी बुक का यूज मैं भी कर रहा हूँ, आपके पास भी है, तो यहाँ पर बुक वो जरूरी नहीं है। तो अब सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, नैना ने 50% का स्टॉक टू कवर किया। स्टॉक हमारे पास कितना है? 35,000। 35,000 का 50% यानी कि 2, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 17,500। 10% के लेस पे, यानी कि इसमें से इसका 10% क्या कर दो? माइनस कर दो। तो 1750 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 0, 5, 14 में 7 का 7, 6 में से 1 गया 5, 15,750 रुपए के स्टॉक को नैना टू कवर कर रही है। तो कोई पार्टनर कुछ टू कवर किया जाता है तो उसमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या चीज? नैना कैपिटल अकाउंट। नैना, NAYA, नैना कैपिटल अकाउंट तो नहीं होगा, सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू होगा, तो हम लिखेंगे नैना करंट अकाउंट। करंट अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा यहाँ पर? 15,750 टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहां पर आपको वर्किंग करना जरूरी है। क्या लिखेंगे? नैना टेकन ओवर स्टॉक। स्टॉक जो बचा हुआ स्टॉक है उसको बेचा जा रहा है, ठीक है। क्या उसके बाद सारी सेल करने की एंट्री है? हाँ, सारी सेल करने की एंट्री है। तो सारी सेल करने की एंट्री में पैसा आता है। जब पैसा आता है तो एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर क्या करना है? सारे एसेट्स को एक साथ लिख के फिर एंट्री करेंगे, और उसके लिए हमें रियलाइजेशन अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। खाने के लिए अकाउंट बनाएंगे, लेकिन पहले हम क्या कर देते हैं ना, जितनों को बेचा सबको यहाँ पर लिख देते हैं। क्या क्या बेच रहे हैं देखिए। बचा हुआ यानी कि जो 17,500 का एसेट बचा हुआ था उसको 15% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। 17,500 को अगर 15% के हम प्रॉफिट में बेचते हैं, ठीक है, तो कितने में जाएगा? ये जाएगा 20,125 में। तो हमारा स्टॉक जा रहा है 20,125 रुपए में। फिर फर्नीचर हम बेच रहे हैं कितने में? 30,000 रुपए में। फिर हमारे पास मशीनरी है, कितने में बेच रहे हैं? 50,000 रुपए में, ठीक है। उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट है, वो बेच रहे हैं कितने में? 34,000 रुपए में। फिर हमारे पास डेटर्स से 90% वसूल रहा है। डेटर्स हमारे पास कितना है? 25,000। 25,000 का 90% कैलकुलेट कर लो, ठीक है। 25,000 करेंगे डेटर्स का, तो ये आ जाएगा हमारे पास, डेटर्स आएगा 22,500, ठीक है। और एक चीज क्या है यहाँ पर? बेड डस्ट रिकवर किया गया। बेड डस्ट हमारे पास रिकवर हो रहा है कितना? ये हो गया बेड डस्ट रिकवर्ड हो रहा है 1200। कितना हो रहा है यहाँ पर? 1200। बुक में मैं देख रहा हूँ 1200 है, ठीक है। अब क्या कितने आइटम हो गए? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 से सबको आपस में ऐड कर दो। टोटल ऐड कर देंगे, ये जाएगा 5, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 5 7 और 1 8, इधर हो जाएगा तुम्हारे पास 6 7, इधर हो जाएगा 5 5 10 3 13 14 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,57,825 रुपए हमारे पास एसेट सेल करने। ये टोटल अमाउंट को उठा के यहाँ डाल देंगे। कितना अमाउंट आ रहा है? 1,57,825, 1,57,825। तो लिखेंगे एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट्स को हमने बेच के इतना पैसा। अब एसेट्स तो सारा चला गया, सारी चीजें हमारी कंपनी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब लास्ट में क्या कर रहा है? आउटस्टैंडिंग बिल रिपेयर हो गया 2,000 रुपए का। तो बिल का पेमेंट करना है, तो बिल का पेमेंट जब करेंगे तो एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। तो यहाँ करेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कितने का पेमेंट हो रहा है? 2,000 रुपए का टू बैंक अकाउंट। कितना हो गया यहाँ पर? 2,000, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? आउटस्टैंडिंग बिल पेड। अब बिल पेमेंट के साथ साथ एक चीज और है यहाँ पर, वो क्या है हमारे पास? क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों को हमें पेमेंट करना है। तो क्रेडिटर्स और बैंक 20,000 और 5,000 दोनों मिला के कितना होता है? 25,000। क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ये नहीं बताया कितना पेमेंट करना है। जब लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में कोई बात ना हो ना, तो उस टाइम 100% लायबिलिटी का पेमेंट होता है। तो जब हम 100% लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो इसका मतलब पैसा हमारे जेब से क्या कर रहा है? जा रहा है। तो जा रहा है तो कितना हो जाएगा? 2,000 का ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं हम। तो हम उसके बाद एंट्री करेंगे 20,000 और 5,000, 25,000 का। ये जो 25,000 है जो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी के पेमेंट करने की एंट्री हम करेंगे यहाँ पर। दूसरी एंट्री
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना हो गया यहाँ पर 25,000। ठीक है, हमने लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया, तो लिखेंगे ऑल द लाइबिलिटीज आर पेड। ठीक है, अब इसके अलावा क्या कुछ बचा हुआ है? कुछ भी नहीं बचा है। अब हम क्या करेंगे, हम पता करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल है, रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट एक तरफ लिख दो और रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट लिख दो। जहां जहां डेबिट हुआ सबसे पहले, तो डेबिट की शुरुआत कहां से, ट्रांसफर करने से किया था हमने। कितना होता है, 1,60,000 डेबिट में गया था, तो 1,60,000 आप क्या कर दो, डेबिट में डाल दो। ये हो गया 1,60,000। ठीक है, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर क्या हो गया था, क्रेडिट हो गया कितने से, 25,000, तो यहाँ लग दें क्रेडिट जो फिर यहाँ पर क्रेडिट कितना हो गया, 15,750, यहाँ पर हो गया 15,750। तो यहाँ कितना हो गया क्रेडिट, 1,57,825, 1,57,825। यहाँ रिलेशन अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है, 2,000। उसके नीचे वाले में कितने से हो रहा है, 25,000। अब ऐड कर दो, ये हो गया 0,02, 5 2 7, इधर हो गया 8, 1,87,000। और क्रेडिट कितना हो रहा है, 5 7 8 5 15, 5 5 10 17 और 1 18, 5 2 7 8 और 1 9, इधर हो गया 1,98,575। मतलब क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। निकालो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1,87,000 को इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बचा कितना, 5 7 5 8 में से 9 1, 11,575 रुपए। कितना हो रहा है, 11,575,000 का प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को पार्टनरों में इक्वल बांटना है, इक्वल पार्टनर थे बराबर बराबर। जब इक्वल बांट देंगे तो एंटी क्या करेंगे, करंट अकाउंट के थ्रू हो रहा है, तो प्रॉफिट को बांटेंगे तो एंटी करेंगे यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितना है 11,575। बुक के सॉल्यूशन में देखिएगा 15,000 लिखा हुआ जो गलत है। ठीक है, 575 टू कौन कौन है, टू नैना करंट अकाउंट, टू नैना करंट अकाउंट एंड टू दूसरी पार्टनर कौन है, नैना एंड आरोशी। यहाँ पर लिखेंगे टू आरोशी करंट अकाउंट। हालांकि हमें अकाउंट सारे बनाने हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी हम सारी एंट्रीज में कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये जगह 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 8 16, और ये हो गया 5,007 8 88। तो यहाँ पर हो जाएगा 5,788, यहाँ पर भी होगा 5,788। 1 रुपए का हर पर हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 रुपए आप चाहो तो बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक में 1 रुपए कम कर दो, एक में 1 रुपए बढ़ा दो, चलिए चलिए 5 हो गया, तो इसमें 88 यहाँ पर 87, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 1 रुपए का हिस्सा है क्योंकि पूरा पूरा कट ही रहा है। तो ये हो गया प्रॉफिट, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके आगे हमें क्या करना है, फिर देखते हैं और क्या क्या है जिसको हमें एंटी में हम ला सकते हैं। तो हमें उसके बाद क्या क्या है, हमारे पास एक चीज और है जिसकी एंट्री करनी है, वो क्या है, यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर में बढ़ जाता है, तो इसकी एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना वैल्यू है इसका, 15,000। 15,000 को दोनों पार्टनर बांट देंगे सेम भाई, नैना करंट अकाउंट टू आरओसी करंट अकाउंट, टू आरओसी करंट अकाउंट। तो 15,000 को दोनों बांट 7,500, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 7,500। जनरल रिजर्व को हमने, सॉरी क्या, वर्कमैन कंपनसेशन को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद हमें क्या तैयार करना पड़ेगा, किस पार्टनर को कितना अमाउंट मिल रहा है। करंट अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट का ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट का ट्रांसफर होगा फिर फाइनल पेमेंट में। ठीक है, तो उसके लिए भी एंट्री करना होगा, और एंट्री करने के लिए हम क्या कर देंगे, स्पेस छोड़ देंगे। ये जो कुछ भी हमने कर रखा है, इन सब की एंट्री को हम एज इट इज जैसा दे रखा है वैसा ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि सारे अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है, तो हम यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट भी साथ ही साथ तैयार कर लेंगे। तो यहाँ बनाओ आप रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, देखिएगा जो एंट्री आपने कर रखा है वही करेंगे, कुछ भी हम एक्स्ट्रा नहीं करने जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि डबल हमें नहीं करना है। सबसे पहले जो जो एसेट्स है रिलेशन डेबिट में, तो यहाँ पर डेबिट डाल दो। टू क्या क्या एसेट्स है, डेटस फर्नीचर मशीन स्टॉक, तो लिख दो यहाँ पर। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ, पहले डेटस कितना आ गया, 25,000। फिर क्या हमने एंट्री कर दिया, डेटस के बाद एंट्री किया था हमने फर्नीचर, फर्नीचर कितना आ गया
फर्नीचर हमारे पास आ गया 40,000। ठीक है, फिर हमने क्या एंट्री कर दिया, मशीनरी, जो आइटम जनरल एंट्री में डाला वही डाल दो, 60,000। फिर लास्ट में हमने क्या कर दिया, स्टॉक कितना हो गया, ये 35,000। और इन चारों को उठा कर लिख दिया यहाँ पर कितना, 1,60,000। जैसे इसकी एंट्री कर देंगे, दूसरे साइड आएंगे लाइबिलिटी में, तो यहाँ पर कर देंगे बाई। लाइबिलिटी में सबसे पहले क्या एंट्री कर दिया हमने, क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स कितना है, 20,000। दूसरा हमने क्या ट्रांसफर कर दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये कितना था, 5,000। टोटल अमाउंट कितना आ गया, 25,000। देखिए जैसे हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया उसको लिख दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, नैना ने क्या कर दिया, स्टॉक को टेक ओवर कर दिया, तो उसको नैना के अकाउंट में डाल देना। किस नाम से डालेंगे, ऐसे, बाय नैना करंट अकाउंट। क्या लिखेंगे, 50% ऑफ स्टॉक। उसने 50% स्टॉक ले लिया, कितने में, 15,750। फिर हमने एसेट्स को बेचा, और एसेट्स को बेचा, जिसको जितने बेचा वो यहाँ लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। हालांकि जब हम अकाउंट बनाते एसेट्स को कितने बेचा वो सब एंट्री डालना होगा। जो कुछ हमने वहां वर्किंग नोट में किया था सारा अमाउंट यहाँ लिख दो। किसको कितने बेचा था, सबसे पहले स्टॉक को। ठीक है, स्टॉक को हमने बेचा था कितने में, स्टॉक हमारा पास गया था 20,125 में एंट्री किया था। उसके बाद क्या क्या दे रखा है, देखिए बुक में दे रखा है, स्टॉक को 15% के प्रॉफिट की वजह, मशीन बेचा 30,000 में, नहीं पहले फर्नीचर है, फर्नीचर बेचा हमने 20,000 में। फिर हो गया मशीन, मशीन बेच रहे हैं हम कितने में, मशीन बेच रहे हैं हम 50,000 में। ठीक है, ये हो गया। मशीन बेचने के बाद फिर क्या देखा, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट था एक, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, और इसको बेच रहे हैं कितने में, 25,000 में। इसके अलावा और क्या थे, 6 आइटम थे, 2 आइटम तो ये हो गए, और क्या दे रखा है बुक में, डेटर्स से पैसे वसूल हो गए, डेटर्स से पैसे वसूल हो गए कितने, 90%। और हमारे पास है 25,000 का 90% होता है 22,500, तो यहाँ डाल देंगे 22,500। राइट, इसके बाद बैड डेब्ट्स से पैसे आ गए, पैसा पुराना डूब गया था वहां, उन्होंने पैसे दे दिया हमें, वो कितना पैसा आ गया, 1,200। 6 आइटम हो गए, और इन सबको ऐड करके कितना आ रहा है, देखिए 1,57,825, ये ऑलरेडी हमने डाला हुआ है। उसके बाद लायबिलिटी का पेमेंट करें तो यहाँ पर आएंगे टू बैंक। लायबिलिटी का पेमेंट सबसे पहले अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था, आउटस्टैंडिंग बिल, तो यहाँ लिख दो आउटस्टैंडिंग बिल, कितना पेमेंट किया है, 2,000। उसके जस्ट नीचे हमने क्रेडिटर्स का और बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर रखा है, वो लिख दो यहाँ पर। दोनों का 100% पेमेंट हुआ है, क्रेडिटर्स का पेमेंट हुआ है 20,000, और फिर हो बैंक ओवरड्राफ्ट, इसका पेमेंट हुआ है 5,000। टोटल अमाउंट हो गया यहाँ पर 27,000। सारी एंट्री होने के बाद प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट को सबने, इसके लिए हमने दोनों साइड का क्या करना है, टोटल कर दिया। दोनों साइड का टोटल करेंगे तो ओवरऑल टोटल हमारे पास आया था 1,98,575। ये हमने अभी उधर वर्किंग नोट में भी किया था, सेम यहाँ डाल दो 1,98,575, क्योंकि ऑलरेडी टोटल कर रखा था, बार बार करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। अब जो प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर रखा था इधर, देखिए वहां पर पहले एंट्री प्रॉफिट आया था 11,575, दोनों में इक्वली बांट दे रहे हैं, तो 11,575 की एंट्री यहाँ कर दो आप। ठीक है, यहां कर देंगे टू प्रॉफिट, कितना आया, 11,575, दोनों पार्टनर में बांटना है, टू नैना करंट अकाउंट, और दूसरी कौन है, आरओसी, टू आरओसी करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट किया था, आधा आधा बांट दिया, तो एक को मिलेगा 5,788, राउंड अप करके एक को ज्यादा, दूसरे का 5,700, ठीक है 87, डन, ये हो गया। इसके बाद सब कुछ हम ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ पर, करंट अकाउंट में, तो इसके जस्ट नीचे हमें तैयार करना है पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर को जो कुछ भी मिल रहा है उन सब की। तो यहाँ पर ये सब की एंट्री हम कर चुके हैं, तो चलो हम तैयार करते हैं करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट के बाद ही हम जो जनरल एंट्री है वो भी पूरी करेंगे। हालांकि लेजने को समझ में आ गया होगा, तो यहीं पर इसके नीचे हम तैयार करते हैं क्या चीज, करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिर हम तैयार करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ इसके नीचे जनरल है, जनरल करना है, तो जनरल के लिए हम क्या कर देंगे, जगह इतना छोड़ दे रहे हैं, तो करंट अकाउंट हम इधर तैयार करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तैयार करेंगे आप पार्टनर्स करंट अकाउंट।
करंट अकाउंट, दो पार्टनर है तो दो पार्टनर के हिसाब से कॉलम आप तैयार कर लो यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। छोटा से छोटा करेंगे क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है, ध्यान रखना। तो नाम लिख लो, कौन है यहाँ पर, नैना एंड आरुषि, और यहाँ पर भी है नैना एंड आरुषि। करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन था क्वेश्चन में, देखो करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन था, एक था पॉजिटिव एक का नेगेटिव। पॉजिटिव बैलेंस है आरुषि का, तो यहाँ डाल दो पॉजिटिव साइड में बाय बैलेंस BD। आरुषि का क्रेडिट बैलेंस है, ये हो गया हमारे पास 10,000। और दूसरी कौन है, नैना, तो ये हो गया टू बैलेंस BD। नैना का नेगेटिव बैलेंस है और ये भी हो गया कितना, 10,000। यहाँ डैश कर देंगे। अब जो कुछ भी पार्टनरों को मिला या पार्टनर्स ने जो भी टेक ओवर किया, सबसे पहले क्या चीज, वर्कमैन कंपनसेशन हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, इसकी एंट्री कर दो 7,500 7,500 यहाँ पर बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 7,500 और यहाँ पे हो जाएगा 7,500। फिर ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट के प्रॉफिट को, ये भी कर दो बाई रियलाइजेशन अकाउंट। क्या है यहाँ पर, प्रॉफिट कितना है बेटा, 5,788 और यहाँ हो जाएगा 5,787। डन। लेकिन एक चीज है, नैना ने स्टॉक टू कवर किया था, तो नैना ने स्टॉक टू कवर एंट्री क्या की थी, नैना अकाउंट डेबिट। तो नैना अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड में जाएगा। टू रियलाइजेशन अकाउंट किया था तो यहाँ पर आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब ब्रैकेट में लिख दो स्टॉक, कितने में टू कवर किया था, अभी मैं एंट्री बता दिया। स्टॉक आया था आपका, अमाउंट स्टॉक आया था 15,575, 15,575, हाँ 15,750, सॉरी 15,750, 15,750। ठीक है, ये आ गया था 15,750। क्या इसके अलावा कुछ और भी ऐसे आइटम है जिसकी आपकी एंट्री करनी है, क्या कुछ और बचा हुआ है, फिलहाल और कुछ भी बचा हुआ नहीं है। अब क्या कर दो, यहां पर इनका टोटल कर दो। ठीक है, इनका टोटल करते हैं तो इधर हो जाएगा हमारे पास इधर 7,12,000। इसका मतलब नैना का हमारे पास अभी भी डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है, तो डेबिट का कर दो यहाँ पर, ये हो जाएगा 2,0,5,7,5 25,000। और इधर हो जाएगा हमारा 8,8,7,5 12, 12 और 1 13, तो 25,000 में इसको माइनस कर दो, कितना बचेगा, 2, 14 में से 8 गया 6, इधर बचेगा 4, इधर बचेगा 2, 12,462, 12,462 हम ट्रांसफर करना है इसको कैपिटल अकाउंट में, तो लिखेंगे बाय कैपिटल अकाउंट 12,462 और इसका अकाउंट हम यहीं पर इसका करंट अकाउंट क्लोज कर देंगे 12,575 से। ठीक है, अब आरुषि का दिखने में लग रहा है आरुषि का क्रेडिट ज्यादा है, तो इसका यहीं पर टोटल कर दो। ये हो गया 7, 8, 2, 12 और 1 13, 1 और 2 23,287। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 23,287, कुछ भी माइनस करने को नहीं है, तो इसको भी ट्रांसफर कर दो किसमें, कैपिटल अकाउंट में। किस कैपिटल अकाउंट में, आरुषि के। तो ये हो जाएगा 23,287। डन। इसके जस्ट नीचे हम तैयार करेंगे क्या चीज, कैपिटल अकाउंट, फाइनल पेमेंट। तो चलो कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं। ये हो जाएगा, हाँ ये जो ट्रांसफर किया है ना अपने, इस सबके ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे। जो एंट्री क्या किया, जो आपने किया, ठीक है, सबसे पहले एंट्री कर दो किसका, नैना का। नैना का हमने कैपिटल अकाउंट के डेबिट में तैयार ट्रांसफर किया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम नैना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नैना करंट अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट ट्रांसफर किया हमने नैना के अकाउंट में, 12,462, वो भी नेगेटिव अमाउंट है, यानी कि कैपिटल अकाउंट नॉर्मली क्रेडिट होता है क्योंकि उल्टा है, तो यहाँ पर डेबिट कर देंगे। और दूसरा है आयुषी, दूसरी आयुषी को एंटर करेंगे यहाँ पर आयुषी करंट अकाउंट डेबिट कितना, 23,287, 23,287 टू आयुषी कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, टू आयुषी कैपिटल अकाउंट 23,287। ठीक है, अब इसके बाद फाइनल पेमेंट की एंट्री करेंगे। फाइनल पेमेंट कैसे होगा, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पर बना दो आप कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल सेम यहीं पर बना देंगे, ऐसा ही जैसा हमने बनाया था। अब ये छोटा बनेगा उस, क्योंकि इसमें ज़्यादा आइटम आएंगे नहीं। तो यहाँ हो गई नैना, यहाँ है आरोसी, यहाँ पर हो गई नैना और यहाँ हो गई आरोसी। सबसे पहला काम है दोनों का कैपिटल का बैलेंस डाल दो। देखिए कैपिटल हमारे पास गिवन है, कैपिटल बैलेंस गिवन है, यहाँ डाल दो बाई बैलेंस बीडी। बुक में दे रखा है नैना का कैपिटल है 1,00,000 और आरओसी का कैपिटल है 50,000। ठीक है, एंट्री कर दिया। अब जो कुछ भी करंट अकाउंट से आया, नैना का डेबिट साइड में आया तो यहाँ पर लिखेंगे नैना करंट अकाउंट। कितना आया डेबिट से, ये हो गया 12,462। जबकि आरओसी का क्रेडिट बैलेंस था तो इधर डाल देंगे बाई आरओसी करंट अकाउंट। कितना आ गया 23,287। ठीक है, अब दोनों का बैलेंसिंग करो। तो नैना के 1,00,000 में से 12,462 को माइनस कर दो। 1,00,000 का कैपिटल था जिसमें से 12,462 वसूला जाएगा, तो जो बचेगा उसी को पेमेंट करेंगे। तो एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट। क्या करेंगे, टू बैंक। तो 1,00,000 में से 12,462 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 8। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8। 87,538 का फाइनल पेमेंट होगा। और आरओसी का टोटल कर दो, ये हो जाएगा 73,287। तो यहाँ पे लिख दो 73,287। इससे कुछ भी वसूला नहीं जा रहा है, तो ये पूरा फुल पेमेंट हो जाएगा 73,287। जो यहाँ पर किया उसी की एंट्री कर दो। क्या एंट्री करेंगे यहाँ पर, नैना कैपिटल अकाउंट डेबिट। नैना को कितना पैसा मिल रहा है 87,538। और दूसरी है आरओसी, आरओसी कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको कितना मिल रहा है 73,287। टू पेमेंट कर रहे हैं बैंक अकाउंट 87,538। डन, पेमेंट हो गया। इतना सब होने के बाद लास्ट में एक अकाउंट और बनता है बैंक अकाउंट। कौन सा अकाउंट, बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट ही बताएगा कि फाइनल पेमेंट हमारा कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट के लिए पेमेंट का हमें ऑप्शन चाहिए, तो यहाँ पर यही दे देते हैं। एक काम कर देते हैं, ऊपर का ये इरेज कर देते हैं और यहां बनाएंगे बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में इतना ही देखते हैं कि बिजनेस को डिस्कशन के टाइम से पैसा कहां से आया और पैसा कहां को गया। सबसे पहले देखेंगे क्या बैंक का कुछ बैलेंस है। तो आप क्वेश्चन चेक करो, बैंक बैलेंस दे रखा है 30,000। तो जो बैंक बैलेंस है वो आ जाएगा हमारे पास टू बैलेंस 20। तो कितना जाएगा ये 30,000। फिर हमने एसेट्स को बेचा था, तो एसेट्स को बेच के पैसे आए तो उसकी एंट्री करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। और एसेट्स को बेच के कितने पैसे आए वो उसको आपने अभी एंट्री किया था और एंट्री में लिखा हुआ होगा। देखिए एसेट्स को बेच के कितने पैसे आए, तो ये आ गए एसेट्स को बेच के 1,57,825 रुपए। देखिए ये था अमाउंट। ठीक है, 1,57,825, उसी को एंट्री वहां पर कर देंगे। ठीक है, तो एंट्री करेंगे यहाँ पर 1,57,825। ठीक है, इसका पैसा कहीं से नहीं आया, लेकिन पेमेंट जरूर किया था। तो बाय रियलाइजेशन में पेमेंट किया था हमने, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना पेमेंट किया था 27,000 का, सारे लाइबिलिटी का मिला के। उसके बाद फाइनली पेमेंट किसको कर रहे हैं, पार्टनर्स को कर रहे हैं। तो पार्टनर्स का पेमेंट की एंट्री डालो बाय नैना कैपिटल अकाउंट। बेटा नैना को कितना पेमेंट करे, देखो 87,538। यहाँ लिख दो 87,538। फिर किसको पेमेंट कर रहे हैं हम, आरओसी को। तो यहां डाल दो बाय आरओसी कैपिटल अकाउंट। कितना 73,287। अब सब कुछ जब आ गया, दोनों का टोटल करना है, इक्वल आना चाहिए। तो दोनों का टोटल करेंगे इक्वल आएगा, मतलब तभी हमारा कैलकुलेशन सही है। इधर आ जाएगा हमारे पास 5, 2, 8, 7, 5, 3, 8। इधर हो गया 1,87,825। क्या उधर आएगा, उधर भी देख दो। 8, 7, 15, 11 और 1, 12, 7, 5, 12। ये हो गया तुम्हारे पास 5, 2, 7 और 1, 8,
7 और 14, 14 और 3 17 और 1 सही 17 ही आ रहा है, तो 15 16 17 और 1 18, 1 लाख बिल्कुल बराबर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट जनरल एंट्री के साथ सारे अकाउंट। ठीक है, थोड़ा समझने में टाइम लगा, ऑलरेडी दे रखा है, कहीं डाउट है तो पूछिएगा। इतना होने के बाद ही आपकी बुक में एक चीज दे रखा है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, पेज नंबर 172 अकॉर्डिंग टू द न्यू बुक। जिनका पुरानी बुक होगा इलस्ट्रेशन नंबर 3 के बाद होगा, तो न्यू बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 4 के बाद दे रखा है। इसमें कुछ एमसीक्यू सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स है और साथ ही साथ ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन में से चूज किया जाएगा। जैसे पहला है ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड फिक्टिशियस एसेट्स आर ट्रांसफर टू, सारे एसेट्स कहाँ ट्रांसफर किए जाएंगे, डेबिट या क्रेडिट साइड ऑफ विच अकाउंट, सारे एसेट्स हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे डेबिट और यहां लिखेंगे हम क्या चीज, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, डन हो गया। दूसरा, ऑल इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू डेबिट साइड ऑफ विच अकाउंट। तो सबसे पहले होते सारे जो है लायबिलिटी की बात करते हैं, तो लायबिलिटी केवल एक्सटर्नल लायबिलिटी ट्रांसफर होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी आर ट्रांसफर्ड टू क्रेडिट साइड, कौन से साइड, यहां पर लिखेंगे क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, यहां पर आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट 3, एक्यूमुलेटेड लॉसेज आर ट्रांसफर टू, जो एक्यूमुलेटेड लॉसेज है वो हमेशा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो भी पुराने चाहे कोई भी हो, एक्यूमुलेटेड हमेशा जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। इफ अ लायबिलिटी इज एज्यूम्ड बाय अ पार्टनर, अगर एक लायबिलिटी को पार्टनर ने एज्यूम कर ली है, पार्टनर ने पे किया है, सच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो उस टाइम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। क्या होगा, क्योंकि लायबिलिटी का पेमेंट पार्टनर को थ्रू किया जाता है, तो पार्टनर को बाद में पैसे मिलते हैं, तो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट इज इफ अ पार्टनर टेकन ओवर अ एसेट्स, अगर कोई पार्टनर एसेट्स को टेक ओवर करता है, तो उस टाइम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया जाता है, उस टाइम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाएगा, डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नो एंट्री इज रिक्वायर्ड व्हेन, कब तब कौन सी एंट्री नहीं होगी, जब एसेट ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर कोई लायबिलिटी कोई एसेट्स को लिया जाए, तो लायबिलिटी कौन है यहाँ पर, क्रेडिटर्स, जब कोई क्रेडिटर्स किसी एसेट्स को सेटलमेंट करता है उसमें उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। व्हेन क्रेडिटर्स एक्सेप्ट एन एसेट्स, अगर कोई क्रेडिटर एसेट एक्सेप्ट करे मोर देन द अमाउंट, मान लो क्रेडिटर्स है 50,000 और उसको दिया जा रहा है 70,000 रुपए का एसेट्स, मतलब 20,000 की वैल्यू ज्यादा है, फुल सेटलमेंट कुछ भी लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिटर्स को बाकी बचे हुए पैसे पे करना होगा एंड द अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू कौन सा अकाउंट, क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट, सॉरी बचा हुआ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो एंट्री क्या करेंगे, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। When the firm has agreed to pay, अगर किसी फर्म ने एग्री टू पार्टनर्स फिक्स अमाउंट टू रियलाइजेशन वर्क, अगर फर्म ने किसी पार्टनर को ये कहा कि सारा काम तुम निपटाओ हम आपको पेमेंट करेंगे, तो जो फिक्स अमाउंट है वो डेबिट होगा कौन से अकाउंट में, एंड क्रेडिट होगा। तो क्या डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एंट्री की जाती है। एंड लास्ट पॉइंट है इसमें कि पार्टनर्स लोन इज ट्रांसफर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले थे पार्टनर्स का लोन कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है, तो नॉट ट्रांसफर्ड इन द रियलाइजेशन अकाउंट। लास्ट है पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ट्रांसफर टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है तो हमेशा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि फाइनल पेमेंट कैपिटल अकाउंट से ही होता है। तो ये था आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4 साथ ही टेस्ट अंडरस्टैंडिंग। कोई प्रॉब्लम है, डाउट है तो जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक थैंक यू एंड बाय।